हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वर्षा। तो आज हम गेट 2025 में आए हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में 7x वाई डैश प्लस में 9y इक्वल है एक्स टू की पावर -3 लॉग बेस ई। ये आपकी जानी पहचानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या नाम है इसका? कोशी आइलर इक्वेशन। और x मेरा क्या है? पॉजिटिव है। विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 1 पे क्या है? 0 और उसका डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 पे क्या है? 0। और आपसे वैल्यू पूछिए कि y एट e किसके इक्वल होगा। और ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में 7x वाई डैश प्लस के 9y इक्वल है एक्स टू की पावर -3 लॉग बेस ई एक्स। और x कैसा है मेरा? पॉजिटिव है। विद सम इनिशियल कंडीशन क्या है? y एट 1 पे 0 है और y का डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 पे क्या है? 0 गिवन है। और हमसे वैल्यू पूछिए कि y एट e किसके इक्वल है। तो मैं आपको एक बार कॉशी आइलर इक्वेशन बता दूं कि कॉशी आइलर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है। कॉशी यूलर इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस के ए एक्स वाई डैश प्लस के बी वाई इक्वल टू 0। मैं होमोजीनियस पार्ट लेके चलती हूँ। तो अब ये मेरे पास वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? पहले पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू ई टू की पावर z, तो z इक्वल है log x के। अब ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? कांस्टेंट कोफिशिएंट के डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे? y डबल डैश प्लस के a माइनस 1 y डैश प्लस के बी वाई इक्वल है 0। ए की वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है, बी की वैल्यू यहां से इसमें पुट करके जो गिवन कॉशी आइलर इक्वेशन है आपकी वेरिएबल कोफिशिएंट की, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कांस्टेंट कोफिशिएंट में। और इसका सॉल्यूशन निकालना हम सबको आता है। देखिए, जब आप इस कॉशी आइलर इक्वेशन को कंपेयर करोगे इससे, तो यहां से आपको देखो एक्स वाई डैश का कोफिशिएंट क्या है? ए। एक्स वाई डैश का कोफिशिएंट क्या है? ए। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी निकल के आई? 7। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट क्या है? बी। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? 9। तो b की वैल्यू कितनी आई? 9 आई। और क्या पुट करना है? x को e टू की पावर z। तो आपकी ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। y डबल डैश, यहाँ पे a की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 6 y डैश, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9y इक्वल है x टू की पावर -3। हम क्या पुट करते हैं? x इक्वल टू e टू की पावर z। तो x टू की पावर -3 क्या आ जाएगा? e टू की पावर -3z, e टू की पावर -3z। और यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है फिर? z इक्वल टू log x है। तो यहाँ पे log बेस ई एक्स क्या बन जाएगा? z। अब ये मेरे पास क्या है? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। और नॉन होमोजीनियस का हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? सी एफ प्लस में पी आई। और सी एफ हम किसका निकालते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और पी आई किसका निकालते हैं? नॉन होमोजीनियस का। तो सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके लिए मेरी क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस के 9y इक्वल है 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m स्क्वायर प्लस के 6m प्लस के 9 इक्वल है 0। इसके फैक्टर कर लो। m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 3m प्लस 9 इक्वल है 0। यहां से m कॉमन लिया तो अंदर क्या आया? m प्लस 3। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर आया m प्लस 3 इक्वल है 0। तो यहाँ से मेरे रूट्स कैसे आए? रियल एंड
इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या फिर आप बोल सकते हो रूट्स कैसे है मेरे, रिपीटेड है। जब मेरे रूट्स रिपीट कर जाते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसे बनेगा, C1 प्लस में C2 log x x2 की पावर माइनस के 3। इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो और कैसे लिख सकते हैं, y ऑफ x इक्वल है C1 प्लस में C2 log x बाय में x क्यूब। ये मेरा क्या आया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आया है अभी। CF, कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे छोटा सा c लिख लो, ये मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब हमें क्या निकालना है, PI निकालना है। PI कैसे निकालेंगे वो देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय में ये क्या है, d+3 का होल स्क्वायर है, d+3 का होल स्क्वायर, और z राइट हैंड साइड में क्या है, z इंटू में e2 की पावर माइनस के 3z, z इंटू में e2 की पावर माइनस के 3z। तो इसका PI कैसे निकालेंगे, e2 की पावर माइनस 3z को आगे ले आते हैं और d को रिप्लेस कर देंगे किससे, d-3 से। तो d-3 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू में z, d को रिप्लेस किया है किससे, d-3 से। तो इस 3 से -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, e2 की पावर माइनस के 3z 1 बाय में d स्क्वायर इंटू में z। इस d का मतलब क्या होता है, 1 बाय d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब d स्क्वायर है तो मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। तो e2 की पावर माइनस के 3z, जब एक बार करोगे तो z स्क्वायर बाय 2 आएगा, और फिर से करोगे एक बार तो क्या आ जाएगा, z क्यूब बाय में 6। ये मेरा क्या निकल के आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, CF प्लस में PI। तो y इज इक्वल टू में CF क्या था, C1 प्लस में C2 log x बाय में x क्यूब, प्लस में PI कितना है, e2 की पावर। अब देखो z किसके इक्वल है, एक्स वाई में ही कन्वर्ट कर लेते हैं ना, z किसके इक्वल है, log x के। तो यहाँ पे क्या बनेगा, log x क्यूब, z किसके इक्वल था, log x के, तो log x क्यूब बाय में 6, e2 की पावर -3z, z किसके इक्वल है, log x से, तो e से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x2 की पावर -3। तो ये मेरा PI आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो क्या बनेगा यहाँ पे, C1 प्लस में C2 log x बाय में x क्यूब, ये तो CF आ गया। PI क्या है, log x क्यूब बाय में 6 x2 की पावर माइनस के 3। अब हमसे किस पॉइंट पे वैल्यू पूछी थी, एट पॉइंट E पे, तो x को क्या पुट कर दो, E, y की वैल्यू देखो क्या आएगी, C1 प्लस में C2 log बेस E बाय में E क्यूब प्लस में log बेस E बाय में 6 e2 की पावर माइनस के 3। यहाँ पे देखो log बेस E कितना होता है, 1। y एट E पे log बेस E कितना होता है, 1, तो 1 बाय 6 e2 की पावर माइनस के E क्यूब। E यहाँ पे जो C1 और C2 है ना, इनकी वैल्यू मतलब ये जीरो पार्ट हो जाएगा। क्यों होगा जीरो, देखो C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो कंडीशन गिवन है,
y एट 1 पे भी 0 और उसका डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 पे भी 0। जब आप ये दोनों कंडीशन अप्लाई करोगे ना तो वहां से c1 c2 आपके दोनों 0 हो जाएंगे। और ऑप्शंस को देखते हुए हमने ये ऑब्जर्व किया कि ऑप्शन के अंदर ओनली पर्टिकुलर इंटीग्रल गिवन है। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल में देखो 1/6 आ रहा है, तो जिस जिस ऑप्शन में 1/6 नहीं है ना, जैसे यहाँ पे क्या 1/2 है, तो ये किसी भी हालत में करेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या 2/3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 6 है, तो पक्का मेरा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मेरा वैल्यू निकल के आएगी y एट e पे, जब x को e रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/6 e टू की पावर -3। तो ये मैंने हिट एंड ट्रायल से कर दिया। आप यहाँ पे कंडीशन लगा के देखना, c1 c2 की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। तो ऑप्शंस में देखते हुए कि डिनोमिनेटर पार्ट में पक्का क्या आना है 6 आना है और e2 की पावर -3 है, तो जिस जिस ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 6 नहीं है ना, वो ऑप्शन मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए। वो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, सेकेंड। तो मेरा इस क्वेश्चन का क्या है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना।